गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा रेसिपी चैनल। ओके, सो कल हमने क्या देखा था हमारे 75 डे संस्कृत सीरीज में। कल देखा था वर्ण परिचय चैप्टर शुरू किया था हमने। उसमें हम देखा था वर्ण, स्वर और व्यंजन। वर्ण में दो कैटेगराइज किया गया है, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, स्वर मतलब जो बिना किसी सहायता से बोला जा सकता है, और व्यंजन मतलब जो किसी की सहायता से ही बोला जा सकता है। ठीक है, स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, सो आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वर्ण परिचय का ही नेक्स्ट टॉपिक इज महेश्वर सूत्र। ठीक है, यहाँ से दो एमसीक्यू फिक्स होते हैं। ठीक है, तो पूरे चैप्टर से 5 एमसीक्यू आने वाले हैं। पूरे वर्ण परिचय चैप्टर से 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ से दो एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से दो एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। ओके, चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज महेश्वर सूत्र। ठीक है, महेश्वर सूत्र को हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है, कैसे उत्पत्ति हुई है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, इन्हें वर्ण भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, महेश्वर सूत्र हेडिंग डालो और आप भी नोट करो। इन्हें वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण भी कहा जाता है। जितने भी महेश्वर सूत्र है इन्हें वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा आएगा कि इनकी उत्पत्ति है। अब महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किसने की थी, कब की थी, क्यों की थी, कैसे हुई थी, ये हम देखेंगे। ठीक है, चलो सो देखो, ब्रह्मा जी, ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी आप सभी को पता है। ठीक है, भगवान शंकर जी आपको पता है, और आचार्य पणिनि जी। ठीक है, आचार्य पणिनि, जो आचार्य पणिनि, शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा वो आपको बस याद रखने का है। ओके, रैंडम आपको याद रखने का स्टोरी शॉर्ट में, बाकी कुछ नहीं, स्टोरी का कुछ लेने देना नहीं आपके एग्जाम से। ठीक है, तो देखो आचार्य पणिनि जी थे, वो योगराज, उनको योगराज भी कहा जाता है। योगराज आचार्य पणिनि जी एक जगह तपस्या कर रहे थे। ठीक है, बहुत जोरी तपस्या कर रहे थे, कई सालों से तपस्या कर रहे थे। ठीक है, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो ब्रह्मा जी, एक दिन ब्रह्मा जी ने उन्होंने आचार्य पणिनि जी को देखा कि वो बहुत काफी लंबे काफी समय से तपस्या कर रहे हैं एकदम। ठीक है, जोरदार तपस्या शुरू उनकी। ठीक है, तो उन्होंने भगवान शंकर जी को याद दिलाया कि आपका ही एक शिष्य आपके लिए घोर तपस्या कर रहे हैं कई सालों से। ठीक है, तो भगवान शंकर जी ने फिर आचार्य पणिनि जी को नोटिस किया, फिर उन्होंने उनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए। ठीक है, ब्रह्मा जी ने याद दिलाया भगवान शंकर जी को, फिर भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। फिर भगवान जी आचार्य पणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने दो खंडों में डमरू का वादन किया, दो समय में। ठीक है, दो खंडों में, दो समय में, तो उन्होंने दो समय में, दो खंडों में डमरू का वादन किया। ठीक है, पहली बार उन्होंने वादन किया 9 बार, फिर उन्होंने 5 बार। जब उन्होंने 9 बार वादन किया तो 9 सूत्र उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने 5 बार वादन किया तो 5 सूत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें हम महेश्वर सूत्र कहते हैं। 9 और 5 इज इक्वल टू 14, 14 महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए शंकर जी के दो खंडों पे डमरू वादन के द्वारा। ठीक है, सो इस तरह से महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी। ठीक है, अब एक सूत्र में कितने वर्ण थे, कौन से वर्ण थे, जब हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसे 14 महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई थी भगवान शंकर जी के डमरू के वादन के द्वारा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र बताएं, महेश्वर सूत्र के बाद फिर देखेंगे दो पॉइंट, थर्ड और फोर्थ। ओके, चलो इतना समझ में आया सभी को कि इन्हें वर्ण भी कहते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के पीछे शॉर्ट स्टोरी आपको बस रैंडमली याद रखने के, उसको कोई एकदम रट्टा नहीं मारने का स्टोरी को। ठीक है, अब देखते हैं 14 महेश्वर सूत्र कौन से, जो महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए तो कौन से महेश्वर सूत्र है। ठीक है, और मेन पॉइंट एक पॉइंट याद रखना कि महेश्वर सूत्र की रचयिता, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि महेश्वर सूत्र ने किसने दिया था, तो आचार्य पणिनि जी ने दिया था। ठीक है, रचयिता आचार्य पणिनि जी थे। ठीक है, मेन रचयिता अगर बोला जाए, क्योंकि तपस्या कौन कर रहे थे, आचार्य पणिनि जी कर रहे थे तपस्या। ठीक है, तो देखते हैं कौन से 14 महेश्वर सूत्र है। देखो, अ इ उ न ऋ लु क ए ओ अंग ए औ च हय वर ट ल न य मंग न न म ज भ इ गड़ दश ज ब गड़ दश खप छ थ ठ छ त त व कपय श श सह हल। ये 14 महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए थे, ये 14 महेश्वर सूत्र। ठीक है, तो ये 14 महेश्वर सूत्र आपको ऑन द टिप ऑफ माउथ याद होने चाहिए। ठीक है, कौन से, ये 14 महेश्वर सूत्र रट्टा होना चाहिए, बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको रट्टा होना चाहिए महेश्वर सूत्र ऑन टिप ऑफ माउथ। मीन जैसे पूछा महेश्वर सूत्र तो वैसे 2 मिनट में महेश्वर सूत्र लिखना आना चाहिए, बताना आना चाहिए और ओरली। ठीक है,
अब देखो, अब आपको दिख रहे होंगे सभी सूत्र के लास्ट वर्ण, ठीक है। सभी सूत्र के लास्ट वर्ण देखो, न, क, य, च, ट, न, म, य, श, व, य, और यहाँ का ह और ल। ये जो लास्ट वाले वर्ण है इन्हें इतसंज्ञक वर्ण कहते हैं, ठीक है। कौन सा वर्ण कहते हैं? इतसंज्ञक वर्ण। ओके, मीन्स इतसंज्ञक वर्ण कहते हैं, मीन्स हल वर्ण। और ये जो हल शब्द है ये कहां से आया है? ये हलंतम इस सूत्र से आया है, ठीक है। हलंतम इस सूत्र से हल वर्ण उत्पन्न हुआ है। सो हल वर्ण मीन्स ये आधा मात्रा वाले वर्ण, आधी मात्रा दिए हुए वर्ण, ठीक है। इनको आधा मात्रा बोलते हैं ना, वाले वर्ण, ठीक है। आधी दंडी दिए वाले वर्ण, आधी दंडी वाले वर्ण मतलब हल वर्ण। हलंतम इस सूत्र से हल वर्ण का उत्पन्न हुआ है। हल वर्ण कौन से? ये आधी दंडी वाले, मतलब जो आधी दंडी दी गई वाले वर्ण, ठीक है। अब हल वर्ण को इतसंज्ञक वर्ण कहते हैं, इन्हीं को क्या होती है? इतसंज्ञक वर्ण। नाम, इन वर्णों का नाम इतसंज्ञक वर्ण, और इनको दूसरा नाम है हल वर्ण। हल वर्ण किस सूत्र से? हलंतम इस सूत्र से हल वर्ण, ठीक है। याद रखो, इस सूत्र याद रखो, हलंतम। डायरेक्टली एमसीक्यू पूछ जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट तस्य लोपस्य। अगर ये बात करो तस्य लोपस्य, अब तस्य लोपस्य क्या होता है कि देखो, इस चैप्टर में एक टॉपिक है प्रत्याहार करके, ठीक है। जब प्रत्याहार का निर्माण करते हैं हम लोग, ठीक है, बनाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, इन महर्षि सूत्र से जो लास्ट के जो हल वर्ण है, जो हल वर्ण लास्ट के, ये सब गायब हो जाते हैं, ठीक है। बनाते वक्त, निर्माण करते हो, जब प्रत्याहार, कौन से प्रत्याहार जब बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो तस्य लोपस्य इस सूत्र से ये जो वर्ण होते हैं आखिरी वाले हल वर्ण, वो गायब हो जाते हैं, रहते नहीं, तो उनका यूज नहीं करते, ठीक है। उनका यूज नहीं करते, वो गायब हो जाते हैं। मीन्स तस्य लोपस्य इस सूत्र का मीनिंग क्या है? वर्णों का लोप होना या गायब होना, ठीक है। बहुत इजी, आपको ये दो सूत्र याद रखने का है और ये 14वें सूत्र को याद रखने का है, ठीक है, बस। और लास्ट के वर्णों को क्या बोलते हैं? हर एक सूत्र के लास्ट के वर्णों क्या बोलेंगे? इतसंज्ञक वर्ण और हल वर्ण। हल वर्ण किससे? हलंतम इस सूत्र से, ठीक है। चलो, तो ये था आपका महर्षि सूत्र, ठीक है। बहुत इजी वे मैंने आपको समझा महर्षि सूत्र, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना महर्षि सूत्र से, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस महर्षि सूत्र के ऊपर, ओके। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, महर्षि सूत्र के रचयिता कौन है? पहला क्वेश्चन, पहला एमसीक्यू, ठीक है। रचयिता कौन, ठीक है। ऑप्शन, शंकर जी, पणिनि जी, चरक, सुश्रुत। तो क्या आएगा? पणिनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर सूत्र में इतसंज्ञक वर्ण कितने हैं? चलो बताओ, कितने इतसंज्ञक वर्ण? कितने हैं? जितने महर्षि सूत्र उतने इतसंज्ञक वर्ण होंगे। इतसंज्ञक वर्ण क्या होता है? हल वर्ण। इतसंज्ञक वर्ण मतलब हल वर्ण, तो जितने हल वर्ण है उतने इतसंज्ञक वर्ण होंगे। 9, 5, 14, 16, कितने? 14, आंसर 14 आएगा। जितने हल वर्ण है 14 महर्षि सूत्र, 14 हल वर्ण, 14 इतसंज्ञक वर्ण, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और, महर्षि सूत्र में
कौन सा इथं संज्ञक वर्ण दो बार आहे? कौन सा इथं संज्ञक वर्ण दो बार आया? ठीक है, पहला ह य न म, कौन सा है? न है। ठीक है, चेक कर मजेदार है। ओके, ये वर्ण दो बार आए, ये इथं संज्ञक वर्ण। इथं संज्ञक वर्ण क्या होता है? हल वर्ण। हल वर्ण मतलब आधे दंडी वाले वर्ण। ठीक है, बस याद रखता हूँ। सो ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस में थे। ओके, सो आज लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, नोट्स चाहिए तो मुझे डायरेक्टली मुझे पर्सनली मैसेज करो मेरे नंबर पर। ठीक है, और जिनको डेली टेस्ट चाहिए होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज करो। बाकी वीकली टेस्ट सीरीज तो रहेंगे। ओके, सो थैंक यू।